हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें हमारे बहुत सारे सब फाइलम्स आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इन सब फाइलम्स की आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा होते क्या है, इनके जनरल कैरेक्टर्स और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑन अर्थ दैट हैज एवर एग्जिस्टेड, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फाइलम है सारे फाइलम्स में से। फाइलम आर्थ्रोपोड इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, श्रिम्प्स, क्रैब्स अमंग मैनी मोर। इसमें स्पाइडर्स आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, हनी बीज आती हैं, हाउस फ्लाई आते हैं और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द ओशन फ्लोर टू माउंटेन पीक, ये हर जगह मिलेंगे। ये हमें मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, हवा में और ज़मीन में हर जगह मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसको सबसे पहले स्टडी किया था एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टडी किया था और इसका जो नाम दिया था वो दिया था वॉन सीबोल्ड ने। इसका मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोड से आप समझते क्या है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, मतलब जुड़े हुए, और पोडा का मतलब होता है फुट। एनिमल हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस और लेग्स, एनिमल जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और लेग्स होती है। जॉइंटेड अपेंडेजेस से आप क्या समझते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस वो बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट जो मेन एक्सिस से जुड़े हैं लेकिन आगे जाके अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कुछ लेग्स बना रहे हैं, कुछ एंटीने बना रहे हैं, कुछ माउथ पार्ट्स बना रहे हैं, वो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। तभी इन्हें बोला गया है आर्थ्रोपोड्स, मीन्स जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब आ जाते हैं, इनमें जो लार्जेस्ट क्लास होती है वो होती है हेक्सोपोडा। उनको हम इंसेक्टा भी बोलते हैं, उनमें इंसेक्ट्स होते हैं। और लार्जेस्ट ऑर्डर कॉलियोप्टेरा में हमारे बीटल्स आते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड हेल्प इन मसल अटैचमेंट। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, इसका मतलब होता है कि उनकी जो बाहर की लेयर होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि उनकी बॉडी को हार्ड बनाता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनाता है, जिससे जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं वो बचे रहते हैं। तो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन बनाता है। एक्डाइसिस मोल्टिंग शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर ग्रोथ, तो ये अपना जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है वो शेड भी करता है और दोबारा से फिर बनाता है। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये मोल्टिंग दिखाता है, जिसको हम एक्डाइसिस भी बोलते हैं। इसके हम कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन थ्रू आउट मैराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड इवन एरियल एनवायरमेंट्स। ये बहुत ही कॉमन होते हैं मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, एरियल एनवायरमेंट्स में, यहाँ तक कि टेरेस्ट्रियल में भी। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। मतलब बाइलेटरली सिमेट्रिकल से आप क्या समझते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम सेंटर से कट करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल सेम दिखती है, मतलब मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, बटरफ्लाई को अगर बीच से कट करते हैं तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमिलर है। वहीं पे लेडी बर्ड, बी, बीटल्स, सारे आर्थ्रोपोड्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अब आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब वो 3 जर्म लेयर से बनते हैं। सबसे पहली एक्टोडर्म जो बाहर की होती है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, फिर मेसोडर्म ये जो मिडल लेयर होती है, और एंडोडर्म ये जो इनर लेयर होती है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स से बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब आ जाते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स मीन्स इनमें मेटामियर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट से बने हुए हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल से हम समझते हैं कि जो इनका बॉडी सिस्टम है इनमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बॉडी की। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन,
ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर की स्किन है, वो काइटिन से बनी होती है। बॉडी सेगमेंट्स यूजुअली बियर लेटरल एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस विद वेरिड फंक्शंस एज जॉज, गिल्स, लेग्स एटसेट्रा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बॉडी सेगमेंट्स होती है। अब बॉडी इनकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये एक ही बॉडी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, इनका हेड अलग है, थॉरिक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है। तो हर एक सेगमेंट में क्या होता है, लेटरल से हम क्या समझते हैं कि ये जो इंसेक्ट है, जो इसकी साइड्स होती हैं, इनको लेटरल बोलते हैं। ऊपर वाली साइड को डॉर्सल, नीचे वाली साइड को वेंट्रल, और जो साइड में साइड्स होती हैं उनको लेटरल बोलेंगे। तो लेटरल साइड्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि जॉज बनाते हैं, किसी में गिल्स बनाएंगे, किसी में लेग्स बनाएंगे। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, thorax, abdomen, head and thorax often fuse to form a cephalothorax। बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में, जैसे कि एक कॉकरोच में होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स में हेड और थॉरिक्स जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम सिफेलोथॉरिक्स बोलते हैं। सिफेलोथॉरिक्स हम देख सकते हैं क्रैब्स में होता है। क्रैब्स में हेड और जो उनका थॉरिक्स रीजन, थॉरिक्स मतलब नेक वाला रीजन जुड़ा हुआ होता है, उसको हम सिफेलोथॉरिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द मस्कुलेचर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट कंप्राइजेस सेपरेट स्ट्राइप्ड मसल्स कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो इनका मसल है वो एक कॉन्टिन्यूअस शीट नहीं बनाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में स्ट्रिप्स की तरह फैले होते हैं ताकि उनकी इजीली मूवमेंट हो सके, और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम से फ्लाई करते हैं और इतने एक्टिव रहते हैं। द बॉडी कैविटी इज हीमोसील। बॉडी कैविटी को इसमें क्या बोला है, हीमोसील। ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी हीमोसील है। द ट्रू सिलोम इज रिड्यूस्ड टू द स्पेसेस ऑफ जेनिटल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मतलब जो ट्रू सिलोम होती है, मतलब एक पूरी तरह से कैविटी जो होती है जिसमें हर एक पार्ट होता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये सिलोम है, ये टुकड़ों में है, यहाँ पे ये पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये जो सिलोम है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मसल्स के बारे में। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद डॉर्सल हार्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से हम क्या समझ रहे हैं कि जो ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी फैला हुआ है, प्रॉपर इसमें वेसल्स नहीं है जो ब्लड को फ्लो करवा रही हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। और जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड पे है। डॉर्सल साइड आप यहाँ इस डायग्राम पे देखो, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये रेड कलर की लाइन, ये यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं। ये बहुत सारे हार्ट्स हैं जो कि डॉर्सल साइड पे है। डॉर्सल साइड मैंने क्या बताई थी, इंसेक्ट्स की ऊपर वाली साइड, ये डॉर्सल साइड होती है। ये साइड वाली लेटरल होती है, जहाँ से ये लेग्स निकली हैं, ये लेटरल साइड है। और ये नीचे जो बॉटम वाली साइड है, इसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो रेड लाइन्स में। और क्या बोल रहे हैं, आर्टरीज होती हैं बट विदाउट कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये हमारी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, लेकिन इसमें क्या है, कैपिलरीज तो है नहीं। तो जो आर्टरी ब्लड फ्लो करवा रही है वो डायरेक्ट बॉडी में ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स वॉश होते रहते हैं। सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज हीमोलिम्फ कंटेनिंग हीमोसायनिन, अ कॉपर बेस्ड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। अब ये बोल रहे हैं जो उसमें सर्कुलेटिंग, जिसको मैं अभी तक ब्लड बोलती आ रही थी, इसको हम हीमोलिम्फ बोलेंगे। इंसेक्ट्स में ये हीमोलिम्फ होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कॉपर बेस्ड एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इसका कलर ब्लूइश ग्रीनिश सा होता है, तो ये पूरी बॉडी में फ्लूइड फ्लो करता रहता है। मसल असिस्टेड बाय हाइड्रोलिक्स, ब्लड प्रेशर फ्रॉम हार्ट हेल्प्स मूवमेंट। अब जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से उनको मूवमेंट प्रोवाइड करवा रही थी, बट मसल अकेली ही उनको मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है। जो इनका हार्ट पंप करवाता है हीमोलिम्फ, उसकी वजह से भी मूवमेंट होती है। तो मतलब जो ब्लड प्रेशर हार्ट बनाया और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, उन दोनों से मिलके इनकी मूवमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की। एंटीने एंड सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं, एंटीने होते हैं और सेंसरी हेयर्स होते हैं। ये जो ऊपर आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारे ये हेयर्स हैं, ये सेंस करते हैं चीजों को, और ये एंटीने हैं, दिस वन। और इनमें आईज भी होती हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे एंटीने और सेंसरी हेयर्स आते हैं,
आईज होती हैं बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल से हम क्या समझते हैं, जो लाइट और डार्क का डिफरेंस समझे, सिंपल सी आईज होती हैं जिनको पता होता है कि यहाँ पे लाइट है यहाँ पे डार्क है। और कंपाउंड आईज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो मोज़ैक इमेज बनाती है और बहुत ज़्यादा स्पेसेस देख सकती हैं। जैसे कि हमारी हाउस फ्लाई होती है, हम उसको जैसे ही टच करते हैं वो एकदम से उड़ जाती है, क्योंकि जो उनमें कंपाउंड आईज होती है वो इतना ज़्यादा वास्ट देख सकती है कि उन्हें एकदम से पता लग जाता है कि अभी उनके पास कोई आ रहा है। तो इसलिए हाउस फ्लाइज में कंपाउंड आईज होती हैं। अब बात करते हैं बैलेंसिंग एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स। इनमें बहुत से बैलेंसिंग और ऑडिटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स में आ जाते हैं स्टेटोसिस्ट, जो कि क्रैब्स को वाटर के अंदर बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं। और ऑडिटरी ऑर्गन्स ये हमारे वाइब्रेशंस होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जहाँ से वाइब्रेशंस आ रही है तो वो उसको सेंस कर लेंगे। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स और बॉडी सरफेस। ये जो रेस्पिरेशन होती है इनकी, ये गिल्स के थ्रू भी होती है। गिल्स के थ्रू कैसे होगी? जब ये पानी के अंदर होंगे आर्थ्रोपॉड्स, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन पानी से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ देंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सारे गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे कॉकरोच में होता है। कॉकरोच टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, उसमें ट्रैकिया बने होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये पूरा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया की ट्यूब है पूरी। तो ये ट्रैकिया है और इसमें स्पाइरिकल्स हैं, ये देख रहे हैं आप पूरे, ये क्या है, होल्स हैं, ये स्पाइरिकल्स बने हैं। तो ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एयर को अंदर और बाहर लाने में। अब आ जाते हैं बुक लंग्स। बुक लंग बुक्स की तरह होते हैं, जैसे पेपर्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं वैसे ही एक दूसरे के ऊपर ये पेपर्स की तरह बुक लंग्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होगी जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज बहुत ईजिली होगी, ये यहाँ से रिस्पायर करते हैं। बुक लंग्स का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, स्पाइडर्स में बुक लंग होते हैं। अब बॉडी सरफेस और कुछ जो स्मॉल आर्थ्रोपॉड्स होते हैं जो भी उतने डेवलप नहीं हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, वो बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सेस यूजुअली सेपरेट डायशियस, मतलब ये तो आप समझ गए होंगे, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। ओविपेरस और ओवोविविपेरस होते हैं। ओविपेरस मीन्स जो एग ले करते हैं, और ओवोविविपेरस से हम समझते हैं कि जो फीमेल के अंदर ही एग हैच हो जाएगा, वो पूरा डेवलप होगा और मदर से लाइव यंग वन बाहर निकलेगा। आर्थ्रोपोड्स शो बोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप। आर्थ्रोपोड्स दोनों टाइप के डेवलपमेंट शो करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट यंग वन लुक लाइक एडल्ट। जो यंग वन होता है वो पूरा की पूरा अपने पेरेंट की तरह दिखता है, जैसे कि स्पाइडर जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो पूरे पेरेंट्स की तरह होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं साइज में। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस इनमें होती है, एग होगा, उससे निम्फ बनेगा, उससे फिर एडल्ट बनेगा, जैसे कि कॉकरोचेस, बटरफ्लाई, इन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब आ जाते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसमें पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। पार्थिनोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं कि फीमेल एग से ही एक यंग वन होगा, डेवलप फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन सम बीज, एंट्स एंड वेस्प। मतलब एक अनफर्टिलाइज्ड एग होगा फीमेल का, उसी से ही यंग वन होगा। पेरेंटल केयर इज ऑफन वेल मार्क्ड इन मैनी आर्थ्रोपोड्स, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। पेरेंटल केयर भी देखी जाती है। अब आपने ये देखा ही होगा, जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लेके घूमते हैं जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। अर्ली स्टेजेस वो अपनी मदर की पीठ में ही निकालते हैं। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। द नर्वस सिस्टम इज टिपिकली एनालिडन विद अ डॉर्सल ब्रेन। जैसे एनालिड्स का नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही इनका नर्वस सिस्टम होता है। और ये कौन सी साइड होता है? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाली साइड, यहाँ पे ब्रेन होगा। और ये किसके साथ जुड़ा है? नर्व कॉर्ड के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, कनेक्टेड विद अ नर्व रिंग टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहाँ है? वेंट्रल साइड, ये नीचे वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्रेन है और ये किसके पास है? एंटीने और माउथ के पास, ताकि ये रिसीव कर सके यहाँ से सिग्नल्स। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नो ट्रू नेफ्रीडिया
एनालिड्स में एक प्रॉपर नेफ्रिडियल सिस्टम था, बट इधर यहाँ नेफ्रिडिया नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड्स और माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और कोएक्सियल ग्लैंड्स। तो एक्सक्रीशन ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। एक्सक्रीशन ऑर्गन्स इसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती है और कोएक्सियल ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, मिडगट और हाइंडगट के सेंटर में। मिडगट और हाइंडगट के बीच में हमारी माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती है और माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, जो भी बॉडी में मीन्स जो हीमोसील में जितना भी सॉल्ट है, वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है माल्फिगियन ट्यूब्यूल। और वो क्या करती है, इसको अंदर इंटेस्टाइन की तरफ को भेज रही है। दिस इज इंटेस्टाइन। और जैसे ही ये सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे पहुँचता है तो जो रेक्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी बॉडी को चाहिए होते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो यूरिन और फीसिस सब कुछ यहीं से ही बाहर जाता है। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस। इसमें एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, मतलब इसमें मैंडिबल्स होते हैं चबाने के लिए, प्रोबोसिस होते हैं सक करने के लिए। जैसे हाउस फ्लाई में प्रोबोसिस होता है, वो किसी भी लिक्विड को सक कर सकती है। तो यही थे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आर्थ्रोपोड्स के। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे सब फाइला एंड क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी देख पाएँ, जिसमें हम इसके सब फाइला पढ़ेंगे विथ डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।